हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 50 क्वेश्चंस ट्रेड से रिलेटेड होंगे। ट्रेड के क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करें, ट्रेड का कौन सा बुक हमें चाहिए। देखिए, हमने प्रयास किया है आपके लिए ट्रेड क्वेश्चंस तैयार करने का। पहले भी जो भर्तियां हुई हैं सीआरपीएफ की, उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए, ट्रेड्समैन की भर्ती हुई उसमें कैसे क्वेश्चंस आए, उनके आधार पर क्वेश्चंस तैयार किए हैं। उसके लिए हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको सिलेबस मिलेगा, वो आप वहां से लेकर तैयारी कर सकते हैं। हमारे वीडियोज हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वो खोज सकते हैं। तो आइए आज क्लास नंबर 3 शुरू करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और देखिए, 10 ये जो क्वेश्चन है, इस 10 में से आप यदि 4 भी आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी है। और यदि आपको 4 भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। एमटी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये कुक और वाटर कैरियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एमटी क्या फुल फॉर्म है? एमटी फौज में जाने के बाद तो एमटी का फुल फॉर्म दूसरा होता है, लेकिन यहां पर अभी फौज में जाने से पहले एमटी का फुल फॉर्म आपको यहां बताना है। तो यहां पर एमटी का फुल फॉर्म अपना हो जाएगा मिलियन टन। भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत प्रतिवर्ष है। कुक को जरूरी होता है ये जानना कि मुझे कंपनी में कितने लोगों का खाना बनाना है और कितने लोगों के लिए खाना बनेगा तो कितना तेल मुझे डालना है। क्योंकि उसको वो यदि ज्यादा यूज कर देगा तो जो उसके मैस के जो इंचार्ज हैं उनको परेशानी हो जाएगी, जिम्मेदारी उनकी होती है। तो एक आदमी एक 10 लोगों की सब्जी बनेगी तो कितना तेल आपको डालना है। ये ऐसे क्वेश्चन जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसमें भी पूछा जाएगा आपको कि 100 लोगों के लिए खाना बनाना है, कितना चावल लगेगा। और हमारे कुछ साथी जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, वो एकदम सही बोल देते हैं कि 20 किलो। तो फिर उनको पूछा जाता है कि 20 किलो आप आपके लिए बनाएं, आप खा पाओगे? तो पूरा जानकारी होना चाहिए। काम आपने किया है उसका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही नॉलेज आपको होनी चाहिए। अभी सीआरपीएफ पैरामेडिकल में तो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में ही, लेकिन एसएसबी ट्रेड्समैन की बात करें तो वहां पे आपको 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें भी 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत कितनी है? तो भारत में एक आंकड़ा जो है वो बताया गया है कि 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्य तेल की खपत हमारे देश में है। बलगर निम्न में से किसका उत्पाद है? बलगर, बर्गर नहीं, बलगर। बर्गर तो आपने भी खाया होगा। बलगर क्या है? बलगर किसका उत्पाद है? तो बलगर गेहूं का उत्पाद है। यहां पर हो जाएगा व्हीट। अब यहां पर आपको कौन सा उत्पाद किससे बनता है, कौन सा जो है, कौन सा खाद्य पदार्थ किस पर्टिकुलर राज्य में, एरिया में, सिटी में फेमस है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कि बिरयानी कहाँ की प्रसिद्ध है, नान कहाँ का प्रसिद्ध है, ये सब जो है, छोला भटूरा किस राज्य का प्रसिद्ध है, ये सब भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूजफुल स्टोरेज लाइफ ऑफ ड्राइड फ्रूट एंड ड्राइड सीड इज। सूखे फलों एवं सूखे बीजों का उपयोगी भंडारण काल कितना है? तो सूखे फलों और सूखे बीजों का उपयोगी भंडारण काल कितना है? तो ये है 360 दिन या उससे अधिक। 360 या उससे अधिक दिनों तक उसको भंडार कर सकते हैं। जेली जैम को पकाने के अंतिम बिंदु का परीक्षण किया जाता है। द एंड पॉइंट ऑफ कुकिंग ऑफ जेली एंड जैम इज टेस्टेड बाई। किससे किया जाता है? कौन सा टेस्ट इसके लिए होता है? तो यहां पर है एल्कोहल टेस्ट, तापमान टेस्ट, फ्लैग टेस्ट, बी तथा सी दोनों। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा बी तथा सी दोनों है, तो डी उत्तर हो जाएगा। जो हमारा कुक है उसको, या वाटर कैरियर है उसको, ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ सब्जी ही बनाने का उसको नॉलेज हो। उसको
चिकन बनाने का नॉलेज है, उसको अचार बनाने का नॉलेज भी उसको होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अचार कैसे बनता है, अचार कौन कौन से बनते हैं। आपके क्वेश्चन आ जाते हैं निम्न में से किसका अचार नहीं बनता है या किसका अचार बनता है। अब आम का अचार बनता है तो मैंगो पिकल्स आर केप्ट फॉर प्रॉपर क्योरिंग इन सन फॉर कितने दिन के लिए आम के अचार को सही तरीके से धूप में सुखाने के लिए कितने समय तक रखा जाता है, तो ये है 1 वीक। यहां पर 1 सप्ताह के लिए रखा जाता है। फैटी एसिड का क्वेश्चन जो हमारी क्लास नंबर 2 थी उसमें भी आया था कि फैटी एसिड जो है उससे ज्यादा इस्तेमाल से कौन से रोग हो जाते हैं, तो हृदय रोग हो जाते हैं। फैटी एसिड होता किसमें है, तो फैटी एसिड जो है, जो ये विकल्प जो दिए हैं इनमें से दूध जो है उसमें फैटी एसिड होता है। संतुलित आहार में कम से कम कितने ग्राम सब्जियां होनी चाहिए, कितने ग्राम होनी चाहिए, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 300 ग्राम सब्जियां संतुलित आहार में होनी चाहिए। पपीता में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन होता है, पपाया इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, तो यहां पर हो जाएगा विटामिन ए। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, ये तो जनरल साइंस के क्वेश्चन है। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। आंवले में कौन सा होता है, सी होता है। संतरे में कौन सा होता है, वो खट्टा फल है। आम में कौन सा होता है, तो पीले फलों में कौन सा होता है, पपीता भी पीला फल है, यहां पर विटामिन ए हो जाएगा। शैंपेन है एक, शैंपेन क्या है, शैंपेन जूस है, वाइन है, बेवरेज है या पॉड है, तो शैंपेन जो है वो वाइन है। अब हमारे साथी जो है 10 में से कितना आपने स्कोर किया, कितना आपको मिला है, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको 4 या उससे कम मिल रहा, 4 या उससे ज्यादा आपको मिल रहा है तो आपकी तैयारी हो रही है, लेकिन 4 या उससे कम मिल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जिसमें कुक, वाटर कैरियर और स्वीपर, मसालची, इनकी क्लासेस अभी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश की देखिए हमारे पास क्लास नहीं होती है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से आप देख रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस जो है वो सिर्फ हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। आप दोनों में वहां पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और हमारे वीडियोस वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।